नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहारियों के खिलाफ हंगामा, हकीकत या अफवाह, आज हम इस पर लंबी चर्चा करने वाले हैं। बात करने वाले हैं कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर कथित तौर पर हमले की खबर आई, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ, बीजेपी वायरल वीडियो के आधार पर सरकार से जवाब मांग रही थी, एक टीम तमिलनाडु भेजने की मांग कर रही थी, तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के आरोप को खारिज कर दिया। और ऐसे में इस खबर की हकीकत को जानना जरूरी है। जो लोग तमिलनाडु से बिहार लौट रहे हैं वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। तमिलनाडु से जमुई के सिकंदरा लौटे लोगों का कहना है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों से 20 मार्च तक तमिलनाडु खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। जो बाहर से श्रमिक आए हैं उन्हें कहा कि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों से जो बातें सुनने को मिल रही हैं, वैसे में श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए बिहार सरकार को पहल करने की जरूरत है। नई जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नई जानकारी इसमें यह है कि नीतीश कुमार ने एक टीम भेजने की बात कह दी। हालांकि बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने गया था और इस बात पर सहमति बनी कि नहीं, एक टीम जाएगी और जो लोग आना चाहेंगे वो आ सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। खुला चुनौती देता हूं, एक टीम भेजिए और अगर जो झूठ होगा तो इसी सदन में हम लोग माफी मांगेंगे। तमिलनाडु में हिंदी विरोध जगजाहिर है। हिंदी को लेकर विरोध होता रहा है, लेकिन उसी तमिलनाडु के डीजीपी ने हिंदी में ट्वीट किया है। तमिलनाडु पुलिस ने ट्वीट कर लिखा है, सोशल मीडिया में झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंदी बोलने पर तालिबानी सजा दी जा रही है। कृपया ऐसे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप मैसेज पर चल रही निराधार अफवाह पर ध्यान न दें। तमिलनाडु में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है। झूठी अफवाहों को फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह हत्या का मामला आपसी रंजिश के कारण हाल ही में कोयम्बटूर में हुआ था। मरने वाला और मारने वाले तमिलनाडु के थे। इस केस में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो बिहारी मजदूरों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। गलत समाचार और अफवाह फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कृपया वीडियो और कमेंट पोस्ट करने से पहले उसकी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करें। तमिलनाडु पुलिस का ये ट्वीट तमिलनाडु पुलिस की मंशा को जाहिर करता है कि वो बिहार के लोगों या हिंदी भाषी लोगों की सुरक्षा को लेकर कितनी तत्पर है। तमिलनाडु से लौटे बिहार के कामगारों का भी यही कहना है कि ऐसी खबरें फैली जरूर हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, ये आप आंख से देखे मारपीट की घटना, सारी आंख से देखे हैं? आंख से तो हम नहीं देखे। क्या? आंख से नहीं देखे। तो कैसे देखे आप? हम अपने आंख से देखते तब तो ठीक है था। हाँ। आंख से नहीं देखे। खुद मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की एक टीम को तमिलनाडु भेजने के निर्देश दिए हैं, जो बताता है कि बिहार सरकार इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हकीकत है या अफवाह है, क्योंकि जो मजदूर लौट रहे हैं उन्होंने किसी ने भी अपनी आंखों से कुछ भी उस तरह का नहीं देखा जिसके बिना पर वो कुछ कर पाए। सुनी सुनाई बात अभी चल रही है। कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया है। उन्होंने कहा कि एक टीम भेज दीजिए और मुख्यमंत्री ने उनकी बात मान ली। यहां पर 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने जो तमिलनाडु के सीएम के बर्थडे में केक काटने की बात जो सामने आई, उसे लेकर वो एंगल भी यहां पर एक विरोध का कारण बनता जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें जो भी बातें हैं वो बिल्कुल तथ्यों से अलग हैं और सब भ्रामक तौर पर इसे बढ़ा चढ़ाकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज हमारी डिबेट में एजाज अहमद है, प्रवक्ता आरजेडी से। बहुत स्वागत है एजाज अहमद जी। नीरज कुशवाहा जी का स्वागत, प्रदेश सचिव हैं जेडीयू के। राजेश भट्ट जी का स्वागत, मुख्य प्रवक्ता है एलजेपी रामविलास के। सबका स्वागत करना चाहेंगे। और हमने निमंत्रण भेजा है मनीष पांडे जी को, जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं, क्योंकि आज उनका बैठना जरूरी था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सवाल और जवाब में पहले सवाल होने चाहिए। राजेश भट्ट जो कि मुख्य प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से, उनसे शुरू करते हैं। राजेश भट्ट जी, आपत्ति क्यों है इस वीडियो पर? क्या आप लोगों को यह पता है कि ये वीडियो कब आया, कब बाजार में आया, कब वायरल हुआ, अब कितने दिन हो गए? और अगर आज इस वीडियो से बिहारियों या उनकी अस्मिता को चोट पहुंचती है, बिल्कुल सवाल खड़े करने चाहिए। लेकिन
अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, अगर उन्होंने सीएम के साथ जाकर के वहां पर केक कटिंग कर लिया तो इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए विवेक जी, सवाल इस खबर की पुष्टि और भ्रामक होने की नहीं है। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है। इसको सिर्फ वायरल मान लेना बेहद गलतफहमी होगी। ये तो तय है कि बिहार के मजदूर, बिहार के गरीब गुरबा जो काम की तलाश में यहाँ रोजगार के अभाव में बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं, और बिहार के कोने कोने में हमारे भाई बिहारी भाई जो हैं वो काम करने को मजबूर होकर जाते हैं, और वहाँ तमाम ऐसी घटनाएं और यातनाएं उनको घटनाओं से दो चार होना पड़ता है और यातनाएं सहनी पड़ती है जिसकी कल्पना करके कभी कभी रूह सिहर जाती है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं घटी हैं। राज्य सरकार सिर्फ इस घटना को भ्रामक कह देना मैं समझता हूं कि बेहद असंवेदनशील होगा। ये एक तो आप लोगों को इस वीडियो के बारे में प्रूफ मिल चुका है कि वो एक बिहारी ही पिटा जा रहा है और पीटने वाले तमिलनाडु के हैं? नहीं, कई समाचार पत्रों के रिपोर्ट में भी ये देखे जा सकते हैं कि 12 बिहारी मजदूरों की हत्या का जिक्र कई रिपोर्टों में हुई है, जिसको आधार मानते हुए अगर हम बिहार और बिहार वासियों के प्रति संवेदना रखते हैं तो निश्चित तौर पर यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी रक्षार्थ हम लोग कुछ पहल करें। ठीक है, देश के किसी छपी हुई खबरों और इस वीडियो के आधार को मानते हुए कि अगर ऐसी घटना हुई है, इतने बिहारियों को मारा गया है और उनकी हत्याएं की गई हैं और ये वीडियो भी कुछ उस तरीके का लग रहा है, तो अभी इन चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि तेजस्वी इस बीच में कह सकते हैं कि ऐन वक्त पर वहां मौजूद थे, तो तेजस्वी को भी लपेटे में लेने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना है, क्या स्टैंड है आरजेडी का? देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीति हो रही है उस राजनीति का कोई आधार है नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत है, अब भारत में जो राज्य हैं उनमें एक दूसरे के प्रति परस्पर संबंध और परस्पर प्रेम है, तभी तो लोग एक दूसरे स्टेट में जाकर के काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं। अब भारत जो अनेकता में एकता का मिसाल पूरे दुनिया में रहा है, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब और सभी राज्य के लोग एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं। अब भारत जो खूबसूरत बगीचा है, उस बगीचे को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल करने की जो नीति अपनाई जा रही है, और सिर्फ वोट के लिए इस तरह की राजनीति तो हमें जरा ये बताइए कि जो राजेश भट्ट मुख्य प्रवक्ता एलजेपी रामविलास के हैं, राजेश जी ने जिस खबर को पढ़ा लिखा, क्या वो खबर आप तक नहीं पहुंची थी और आप उसे कोरिलेट नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए? शायद राजेश जी इन्हें अभी नहीं दिखेगा, अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके चश्मे का शीशा अभी वो नंबर नहीं है। उन्हीं अफवाहों को आधार मान करके ये वो बातें कर रहे हैं। अगर किसी राज्य में 12 लोगों की हत्या हो जाएगी और उसके बाद उस राज्य में बात को पचा लिया जाएगा, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं प्रतीत होता है। और सच से कहीं ना कहीं क्या आप ये कह रहे हैं कि जो खबरें छपी वो झूठी थी, भ्रामक थी? जाहिर सी बात है, और एजेंडे के तहत छापी गई। तमिलनाडु के डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया, आज एएसपी तिरुपुर ने स्पष्ट कर दिया, वहां पर गुप्ता जी हैं एएसपी, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया। तो फिर आप लोगों ने डिमांड नहीं, तो फिर आप लोगों ने मांग कर रहे हैं? नहीं, तो आपको तो मांग करनी चाहिए थी कि जो ऐसी भ्रामक खबरें छाप रहे हैं, देखिए नहीं सरकार उन पर एक्शन ले। अगर तेजस्वी वहां गए हुए थे, अगर उन तक ये बात पहुंची, तेजस्वी ने कहा होता कि भाई आप एक्शन लीजिए, ऐसी अगर खबरें छापेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ लिखेंगे, तो ये एक अलग सी स्थिति हो जाएगी। तो डिमांड आपकी तरफ, आज बीजेपी ने जो डिमांड नीतीश कुमार से किया कि ये टीम भेज दी जाए, नीतीश कुमार ने मान लिया, लेकिन एक डिमांड आपकी तरफ से भी तो होनी चाहिए कि ऐसी भ्रामक खबरें जो छप रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि नहीं, हाँ या ना, पढ़ा है कि नहीं आपने? देखिए, हम उसी बात को पढ़ते हैं जो बात सच होता है, हम उस बात को नहीं पढ़ते हैं जिस बात में कोई सच्चाई नहीं होता है। और हकीकत यह है कि ये किसी आईटी सेल का कमाल है, और आईटी सेल इस मामले में महारत हासिल है। और आप देखे होंगे कि लगातार इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं की जाती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जब आप किसी के साथ परस्पर संबंधों को आगे बढ़ाते हैं, किसी के साथ अपनी इंसानियत और जो मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा जरा हम लोग का भी सुन लीजिए विवेक भाई। आ रहे पांडे जी आ रहे हैं, रुक बोलने दीजिए, ये खत्म होगा। नहीं समय देंगे, पूर्ण विराम करने दीजिए। अभी साथी कितना देर ये तकाजा सुनाइएगा? जब बिहार के डिप्टी सीएम यही तकाजा करते रहेंगे मोहब्बत। अरे यही सवाल तो पूछ रहे हैं एजाज अहमद जी, यही सवाल पूछ रहे हैं। मनीष पांडे जी चलिए, आप कितना बोलेंगे उतना देर से तो बोल रहे हैं। ठीक है मनीष पांडे जी, घुमा फिरा के 2 राउंड ले आए हैं। ठीक है मनीष पांडे का संकल्प है, हाँ ये चुप रहे जरा सा, है वो कहीं ना कहीं कहिए बर्दाश्त करें। पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए, अब विपक्ष को बोलने दीजिए। आप तो सत्ता में, अब जरा विपक्ष को बोलने दीजिए। सुने क्या है जो हम लोगों ने एजाज भाई क्या बोल रहे हैं समझ में इनको नहीं आता है। ये कह रहे हैं कि हम जो देखते हैं वो। अच्छा ठीक है, कौन क्या पूछ रहा, रुकिए एजाज अहमद पूछिए। मनीष पांडे, कहीं समाज के मनीष पांडे नफरत फैला करके अपनी ठीक राजनीतिक हो गया ना, ठीक है, राजनीतिक चमकार है। अच्छा ठीक है, यही सवाल है ना, इसीलिए यहाँ से टीम भी भेजा। ठीक है ठीक है, सीएम ने माना ना भाई, रुकिए बिहार वासियों को भी पता चल, हाँ ठीक है, सब पता चल जाएगा। हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मनीष पांडे जी देखिए विवेक जी, घटना चाहे जो हो, विषय वह नहीं है। वहां पर वायरल वीडियो है, गलत है, प्रोपगंडा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मान लिया जाए विपक्ष सारा चीज झूठ बोल रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए। लेकिन मेरे मोबाइल में भी मैं जमुई जिले का रहने वाला हूं, आपको बता दूं, और आज जमुई जिले में कम से कम 200 लोग वहां से भाग कर आए। और इस मोबाइल में मैं सुना दूं, ऐसे उसमें एविडेंस भी है मेरे मोबाइल में। वहां से हमने वीडियो मंगाया, जिन लोगों ने कहा है कि हमारे सामने घटना घटी है, और घटना सिर्फ देखिए ये गलत तरीका है। रुकिए अहमद जी जरा बोलने दीजिए। एजाज जी जरा रुकिए, ऐसा नहीं चलेगा। एजाज अहमद जरा रुकिए, आपकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता है। अरे रुकिए ना भाई, उनको बोलने दीजिए। यकीन नहीं, एजाज अहमद जी आपका मौका आएगा, रुकिए तो। न्यूज़ 18 ने सच्चाई दिखाया। अच्छा दिखाई ना, रुकिए ना बातों पर आप ठीक है। अरे भाई सुनना होगा ना मनीष पांडे को। मोबाइल पर क्यों विश्वास? अच्छा सुनिए, विश्वास करने की बात कहाँ है? अब रोक दीजिएगा क्या मनीष पांडे को बोलने से भी? हाँ मनीष पांडे, सुनना क्यों नहीं पसंद करते? ठीक है, आईटी सेल के छोड़िए ना आईटी सेल। अरे सुनिए भाई, एजाज अहमद, आप आईटी सेल है, सोशल मीडिया। विवेक जी, एजाज अहमद आप देखिए, डिरेल मत कीजिए बहस को। राजनीति कर रहे हैं एजाज अहमद साहब रुकिए तो। अरे मेरी बात मानिए भाई, एजाज अहमद साहब रुकिए। हाँ मनीष पांडे, ये सुनना चाहिए भाई, ये जो मजदूर है ना, ये किसी जाति और पाति और धर्म और मजहब से बंधे हुए नहीं है। सिर्फ हिंदी भाषी देखकर, बिहारी भी नहीं, सिर्फ हिंदी भाषी देखकर ऐसा हुआ, ऐसी घटनाएं घटी है, ऐसा उन लोगों ने बोला है यहाँ पर इस वीडियो में। भाई विषय की संवेदनशीलता को समझिए। बात भाजपा, राजद और जदयू का नहीं है। बात है कि वहां घटना अगर घटी है, अगर किसी भी अराजक तत्व ने वहां पर इस प्रकार का काम हिंदी भाषियों के साथ किया है, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके से देखें विवेक जी, समस्या क्या है? समस्या यह है कि एक साधारण आदमी को अगर जो ब्लड प्रेशर के लिए भी नुकीला ऐसे सुई घुसाता है ना, तो उसको गस्त आ जाता है। लेकिन कसाई को वो बकरा रेतत रहता है, खून बहुत रहता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए राजद के लोगों को ये खून, ये हत्या, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं इस तरह के मामलों में लिप्त है। अभी हरियाणा में आपने किस तरह से मॉब लिंचिंग करवाया, आपके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से मॉब लिंचिंग किया, ये स्वीकार किया। पूरा देश देख रहा है आप किस तरह की राजनीति करते हैं, ये पूरा देश जानता है। रुकिए रुकिए, बात हो रही है। एजाज अहमद साहब जो डेलीगेट गया था मिलने के लिए, सीएम ने एक टीम भेजने पर राजी हो गए। वो कल ही ये टीम चली जाएगी, इस पर बात हो रही है। मनीष पांडे यही कह रहे हैं। नफरत की भाषा ही बोल सकते हैं। ठीक है मनीष पांडे, आगे आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। क्या ये टीम कल जाएगी? तो आपकी बात सुनी गई ना? बिल्कुल। देखिए हमारे भाजपा के प्रतिनिधि मंडल जब गए वहां पर, सीएम साहब से मुलाकात हुई, सीएम साहब ने एग्री किया। यहां तक कि हमारे विधान प्रतिपक्ष के जो हमारे नेता हैं माननीय विजय सिन्हा जी, उन्होंने एक ऑडियो सुनाया उनको, जो उनके क्षेत्र के लोगों ने वहां से भेजा था। तो कन्विंस हुए मुख्यमंत्री जी और उन्होंने यह काम किया। देखिए मैंने इसलिए राजद के बारे में कहा कि तेजस्वी जी यही बात सदन में कह सकते थे, उन्होंने सिरे से इस घटना को नकार दिया। ऐसी मतलब आप भाई किसी संवेदनशील मुद्दे को, मैं पूछता हूं, आप
कितने दलित और कितने महादलित और पिछड़े अति पिछड़े का इस मोबाइल में बयान है, मैं एजाज भाई को व्हाट्सएप कर दूंगा। वो कोई भाजपा का वोटर नहीं है। आप उस चश्मे से हर चीज को क्यों देखते हैं? या आप बोलते हैं अरे भाई अखंड भारत का पाठ आप सिखाइए, तेजस्वी जी सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को कि एक राष्ट्र और श्रेष्ठ, एक भारत और श्रेष्ठ भारत क्या होता है और भारत माता की जय क्या होता है, आप हमको सिखाइए। लेकिन सवाल है कि तमिलनाडु में भी अगर कुछ गलत तत्व हैं, कुछ अराजक तत्व हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर वहां की सरकार किसी न किसी कारण से उस मामले को छुपा रही है थोड़ी देर के लिए कि हमारी पुलिस की बदनामी होगी, हमारे प्रशासन की बदनामी होगी, तो बिहार सरकार के पुलिस का काम क्या है? बिहार सरकार का क्या काम है? ठीक है पांडे जी जरा इससे आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हमारी यह मांग है जी। लेकिन आरजेडी कहे तो हमने कहा कि कसाई के लिए खून बहने का कोई, ठीक है, हम आरजेडी पर आएंगे। इस सवाल का जवाब इस सवाल का जवाब एजाज अहमद ही देंगे। इस सवाल का जवाब एजाज अहमद देंगे। धीरज कुशवाहा हमारे साथ है, प्रदेश सचिव जेडीयू से। धीरज कुशवाहा जी, यहां बात ये हो रही है, लेकिन एक बात है कि प्रशांत किशोर ने यह कहा कि खुद सीएम को पहल करते हुए तमिलनाडु के सीएम से बात करनी चाहिए थी। ये बात तो तेजस्वी और अन्य माध्यमों से इधर उधर घूमती रही, सीएम ने बात की क्या? देखिए विवेक जी, ये विपक्ष द्वारा एक एजेंडा नहीं, पहला मेरा बताइए, आप डायरेक्ट मत चले। हम बता रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं इस पर हम आपत्ति दर्ज करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहारियों के प्रति खबर और भ्रम की रुकिए बोलने दीजिए धीरज कुशवाहा। आपके देखिए विपक्ष के लोग जो बोल दिया वही सही मानते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री ने पहल क्या वही विपक्ष वाले लोग हैं। सुनिए अरे सुनिए, सरकार है, अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये ताकत का एहसास थोड़ी कराना पड़ता, हम तो बराबर कहते हैं। बोले, अरे बोलने दीजिए, हनुमान जी की तरह ताकत का एहसास थोड़ी कराना पड़ता है, स्टेप खुद उठाने पड़ते हैं। हमें जरा ये बताइए, मुख्यमंत्री ने बात नहीं की और ये बात चर्चा का विषय बन गई कि उन्होंने बात क्यों नहीं की। अब जरा ये बताइए, क्लियर लेते हुए, इनके ही बातों को लेते हुए विवेक जी, आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग जी भी, चिराग जी की बात छोड़िए, अभी जो बात हुआ है, अरे राजेश भट्ट जी को बोलने दीजिए भाई। भ्रामक खबर है, अरे यह भ्रामक खबर है। हाँ, रुकिए धीरज कुशवाहा जी, आप क्लियर कीजिए। धीरज कुशवाहा, आप हमारा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। धीरज कुशवाहा जी, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, उचित कार्रवाई होगी। भट्ट जी एक मिनट, धीरज कुशवाहा जी क्लियर कीजिए। सीएम ने बात की, कहां है, केवल थोपते हैं। अरे ठीक है, थोप रहे हैं, ठीक है, थोप रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए, एक सवाल मेरा ले लीजिए। धीरज कुशवाहा जी, एक सवाल मेरा, सीएम ने बात की थी क्या? बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जब इस घटना की जानकारी हुई, तुरंत चीफ सेक्रेटरी जी को और डीजीपी जी को सीधे सीएम से बात क्यों नहीं की? बात करने के लिए वहां सीएम लेवल पर बात क्यों नहीं? और बता रहे हैं कि ये लोग जितना हल्ला विपक्ष वाले कर रहे हैं, नहीं हल्ला नहीं, बेवजह तो नहीं कर रहे हैं ना भाई। अरे कुशवाहा जी, बेवजह नहीं कर रहे हैं ना। आप लोग समय निकाल कर आते हैं, अरे हल्ला करने के लिए आते हैं क्या इस डिबेट में? हल्ला करने के लिए नहीं आते ना, बात रखने के लिए आते हैं। हमें जरा ये बताइए, एक सवाल का उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं, सीएम लेवल पर क्या बातचीत हुई? सीएम लेवल पर बात सीएम अपने तरफ से कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। बिहार फिर वही बात, भी पहल वहल मत बताइए, मुझे बताइए क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात की कि क्या? पहले ये तय करे कि सीएम अभी तक बात किए हैं कि नहीं। ये बोलिए कुशवाहा जी, स्टूडियो है, ये बताएं धीरज कुशवाहा जी बात किए हैं कि नहीं। मुख्यमंत्री जी सबसे बात की है। रुकिए भट्ट जी, आप ये लोग थेटरोलॉजी बात करते हैं। अरे भट्ट जी आप रुकिए, तो आप मुझे बताइए, 30 सेकंड का वक्त है सिर्फ मेरे पास, जिन्हें जो बोलना था बोलिए। सीएम लेवल पर बात हुई? जी बिल्कुल हुई, सबसे बात हुई है। नहीं, सबसे नहीं, तमिलनाडु के सीएम से सीएम नीतीश कुमार ने बातचीत की? ये आप कौन सी सवाल पूछ रहे हैं? सवाल तो ठीक है ना, सवाल है, ये सवाल ही गलत है। क्यों नहीं सवाल है? सवाल कहां से गलत हो गया? सीएम से हमारे सारे बिहार के अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, एक डेलीगेशन भी बन गया। डेलीगेशन भी किसके कहने पे बना? नहीं, बीजेपी के प्रेशर में बनाना। अरे बीजेपी का डेलीगेट याद मिलने के लिए तब बनाना। आप बता नहीं पा रहे हैं सीएम लेवल पर क्या बातचीत हुई? और बीजेपी के लोगों ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की तब जाकर के ये सब आश्वस्त करता हूं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस डिबेट का मतलब आप मायने समझ पा रहे होंगे। जिस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि बिहारी के खिलाफ हंगामा हकीकत या अफवाह, इस बात का पता चलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने स्टेप उठाया, उन्होंने कल टीम रवाना करनी है, अधिकारियों की टीम जाएगी, जांच करेगी, वीडियो की पड़ताल भी होगी कि वीडियो है कहां का, वहां के मजदूरों से बात करेगी। सवाल है, हर का एक स्तर होता है, उस लेवल पर बात हुई
यह भी एक सवाल है और बिहार की जनता भी यह जानना चाहती थी, इसलिए सवाल हमने पूछ दिया। खबरें लगातार जारी हैं। तेरा नाम क्या है?